सबको जय यीशु। मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक प्रश्न पूछा गया था। वो प्रश्न ऐसे था, एक परिवार मेरे पास आया और उन्होंने कहा, सिस्टर हमारे घर में बहुत शांति थी, हमारे घर में बहुत प्यार था, हम एक दूसरे पर विश्वास करते थे, भरोसा करते थे, हमें कुछ भी हम छिपाते नहीं थे। किंतु सिस्टर अभी हमारे घर के द्वार बंद हो गए हैं, घर की दीवारों में भी सूनापन लग रहा है, घर में शांति नहीं है। तो मैंने पूछा क्या हो गया? सिस्टर झूठ हमारे घर में आ गया है, झूठ के कारण हम शापित हो गए हैं, क्या करें? तो उनको समझाने के लिए मैंने वचन लिया, प्रेरित चरित्र अध्याय 5 पद संख्या 1 से लेकर 10 तक। तो अनन्या और सफीरा के बारे में बताया गया है कि किस तरह उनके जीवन में झूठ के कारण उन्हें मृत्यु सहनी पड़ी। झूठ का फल मृत्यु, झूठ का फल अशांति, प्यार खत्म हो जाता है, शंका बढ़ जाती है, विश्वास कम हो जाता है। तो जैसे जैसे वो परिवार वचनों को सुनने लगा और उन्होंने इन वचनों पर ध्यान दिया कि किस तरह ईश्वर का क्रोध हम पर पड़ता है जब हम झूठ बोलते हैं। अनन्या और सफीरा, जैसे हम पढ़ते हैं वचन में, प्रेरित चरित्र में, पहले के लोग जो थे उनका सब कुछ साझा था, उनकी जायदाद साझी थी। और वचन में लिखा है, प्रेरित चरित्र अध्याय 4 पद संख्या 36 और 37 में पढ़ते हैं, यूसुफ नामक लेवी वंशी का जन्म कुप्रस में हुआ। प्रेरितों ने उसका नाम बरनबास अर्थात सांत्वना पुत्र रखा। और बरनबास एक बहुत सिद्ध, बहुत भक्ति वाला और बहुत पवित्र आत्मा से भरपूर इंसान था। कलीसिया उसको प्यार करती थी। अभी इन्होंने क्या किया? अपनी जायदाद बेचकर चेलों यानी शिष्यों के पैरों में रख दी, चरणों में रख दी, और सारे लोग बहुत खुश हुए। तो मुझे लगता है अनन्या और सफीरा ने बरनबास को देखकर अपना नाम कमाना चाहा, और नाम कमाने के लिए उन्होंने क्या किया? एक दूसरे के साथ परामर्श किया, हम भी अपनी जायदाद को बेचकर शिष्यों के चरणों में रखेंगे। किंतु जब उन्होंने अपना एक अंश जायदाद बेच दी, उनके मन में शंका हुई, उनके मन में एक विचार आया कि क्यों हमें सारी जायदाद का पैसा शिष्यों को देना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अनन्यास और सफीरा बरनबास के समान नहीं थे। बरनबास पवित्र आत्मा से भरपूर था और वो भक्ति भाव से और श्रद्धा से कलीसिया की सेवा करता था। तो हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। जब झूठ हमारे परिवार में आता है तो हमारा परिवार दीवार की तरह टूट जाता है। हम हमेशा शंका करते हैं और अपना नाम कमाने के लिए हम झूठ बोलते हैं। मम्मी मैं यहाँ जा रहा हूँ, मम्मी मैं वहाँ जा रहा हूँ, किंतु जाते कहीं और हैं। पति अपने पति से कहती है और पति अपनी पत्नी से कहते हैं, किंतु वो सही तरीके से काम नहीं करते हैं, तो उनके परिवार टूट जाते हैं, उनके परिवार में सुख चैन नहीं रहता है। इसी तरह से अनन्यास और सफीरा के परिवार में हुआ। वे पहले सही तरीके से जी रहे थे, वो सही तरीके से सब कुछ चल रहा था, किंतु जब उनके मन में आया कि हम भी अपना नाम रखें,
वो भी बताना चाहते थे कि हम आध्यात्मिक हैं, हम प्रार्थना करने वाले हैं, हम कलीसिया को दान देने वाले हैं, किंतु वास्तव में वो आध्यात्मिक नहीं थे, प्रार्थना करने वाले नहीं थे, किंतु वो अपना नाम कमाने के लिए, बरनबास के समान सब लोगों की स्तुति प्रशंसा पाने के लिए उन्होंने क्या किया, अपना एक अंश लाकर प्रेरितों के चरणों में रख दिया। इस पर पेतरुस ने कहा, अननियास, शैतान ने क्यों तुम्हारे हृदय पर इस प्रकार अधिकार कर लिया कि तुम पवित्र आत्मा से झूठ बोलकर खेत की कीमत का कुछ अंश दबा रहे हो। अभी पेतरुस को ये कैसे पता चला? हम देखते हैं वचन में लिखा है, कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 12 पद संख्या 7 में लिखा है, वे प्रत्येक को वरदान देता है, ईश्वर प्रत्येक को वरदान देता है, जिससे वे सबों के हित के लिए पवित्र आत्मा को प्रकट करे। किसी को चंगाई का, किसी को आत्मा द्वारा प्रज्ञा के शब्द मिलते हैं, किसी को उसी आत्मा द्वारा ज्ञान के शब्द मिलते हैं। तो पेतरुस को ज्ञान के शब्द मिले थे। पेतरुस ने अननियास और सफीरा के झूठ को पकड़ लिया क्योंकि पवित्र आत्मा का वास पेतरुस में था। इसलिए क्या होता है, जब हम परिवार में झूठ बोलते हैं, परिवार में हम नाम कमाना चाहते हैं, तो पवित्र आत्मा का वास एक इंसान में आता है जो सचमुच प्रार्थना वाला होता है। तो इसी तरह इस माता ने जब आकर कहा, सिस्टर मेरा परिवार टूट गया है क्योंकि हर इंसान झूठ बोल रहा है, वो कहते कुछ है और करते कुछ है। तो इसी तरह पेतरुस ने पवित्र आत्मा के ज्ञान को पाकर अननियास और सफीरा को कहा, क्यों तुमने कुछ हिस्सा अपने पास रख लिया। इसी तरह हम देखते हैं जोशुआ का ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 1 और 11 में देखते हैं किस तरह ईश्वर का क्रोध अपने लोगों पर भड़कता है। इस्राएलियों ने प्रभु को अर्पित वस्तुओं के विषय में पाप किया। यूदा वंशी अकान ने, जिसके पुरखे कर्मी जब्दी और जेरा थे, उन वस्तुओं में से अपने लिए कुछ ले लिया। इसलिए प्रभु की क्रोधा अग्नि इस्राएलियों के विरुद्ध भड़क उठी। तो जब हम झूठ बोलते हैं, जब हम कुछ छिपाते हैं, तो प्रभु का क्रोध हम पर भड़कता है। वचन 11 में लिखा है, इस्राएल ने पाप किया, उसने मुझे अर्पित वस्तुएं लेकर अपने को दी हुई मेरी आज्ञा भंग की, उसने चोरी की और चोरी का माल अपने सामान में छिपा लिया। तो हम देखते हैं 7:15 में, जिसके पास प्रभु की अर्पित वस्तुएं मिलेंगी उसे उसका सब कुछ आग में जलाया जाएगा, क्योंकि उसने प्रभु की आज्ञा भंग कर इस्राएल में अशोभनीय कार्य किया है। 7:25 में पढ़ते हैं, जोशुआ ने कहा, तुमने हमें विपत्ति का शिकार क्यों बनाया? प्रभु आज तुम पर विपत्ति डाले। तब सब इस्राएलियों ने पत्थर फेंक कर उन्हें मार डाला। पत्थरों से मार डालने के बाद उन्होंने उनको आग में जला दिया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये सब हमारे परिवार में होता है। हमारे परिवार के द्वार बंद हो जाते हैं। जो कृपाएं हम रोज प्राप्त कर रहे थे वो खत्म हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि हम प्रभु से झूठ बोलते हैं, परिवार से झूठ बोलते हैं, कलीसिया से झूठ बोलते हैं, और इसका परिणाम क्या है? मृत्यु। अभी हमारे परिवार में मृत्यु का मतलब क्या है? कि हमारी आशीष बंद हो गई। तो फिर हम क्या करते हैं? जब तक हम पश्चाताप नहीं करते हैं तो हमारे घर में प्रभु की आशीष नहीं आती है। अभी वचन में लिखा है, बेचे जाने से पहले क्या वे खेत तुम्हारा अपना नहीं था? इसके बाद भी क्या उसकी कीमत तुम्हारे अधिकार में नहीं थी?
तुमने ऐसा काम करने का विचार अपने हृदय में क्यों पाला? तुम मनुष्यों से नहीं बल्कि ईश्वर से झूठ बोल रहे हो। अननियास ने ये बातें सुनकर गिर पड़ा और उसके प्राण निकल गए। सब सुनने वालों पर भय छा गया। कुछ नवयुवकों ने उठकर उसे कफन में लपेटा और बाहर ले गए। लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी भीतर आई। वे इस घटना के बारे में कुछ नहीं जानती थी। पेतरुस ने उससे ये प्रश्न किया, मुझे बताओ, क्या तुमने ये खेत इतने में बेचा था? और उसने उत्तर दिया, जी हाँ, इतने में ही। इस पर पेतरुस ने उससे कहा, तुम दोनों पवित्र आत्मा की परीक्षा लेने के लिए क्यों सहमत हुए? सुनो, जो लोग तुम्हारे पति को दफनाने गए थे वे द्वार पर खड़े हैं। सो पेतरुस उसे सावधान करता है, किंतु फिर भी वो उस सावधानी को नहीं सुनती है। वो अपने झूठ में खड़ी रहती है और उसी क्षण उसके चरणों पर गिर पड़ी और उसके प्राण निकल गए। नवयुवकों ने भीतर आकर उसे मरा हुआ पाया और उसे ले जाकर उसकी पति की बगल में दफना दिया। सारी कलीसिया पर जितने लोगों ने इन बातों की चर्चा सुनी, उन सबों पर बहुत भय छा गया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं बस आपको ये शिक्षा देना चाहती हूँ, ये बताना चाहती हूँ कि इस समय हमारे घर में जैसे पहले होता था, पुराने नियम में और नए नियम में जैसे पहले होता था कि उसी समय दंड दिया जाता था। अकान के परिवार को दंड दिया गया, उन्हें जिंदा मारा गया, जलाया गया। अननियास और सफीरा को पवित्र आत्मा के द्वारा वहीं भस्म किया गया। किंतु आज हमारे परिवार में झूठ के कारण मारा तो नहीं जाता है, मृत्यु तो नहीं की जाती है, किंतु हमारे जीवन झूठ का फल हमें मृत्यु मिलता है, यानी हमारे जीवन की आशीषें बंद हो जाती हैं। पति पत्नी पर शंका करता है और बच्चे माता पिता पर शंका करते हैं और परिवार टूट जाते हैं। इसलिए मैं आज आपको प्रभु का प्यार के बारे में याद दिलाना चाहती हूँ कि आओ हम परिवार समेत प्रार्थना करें। और अगर हमारे मन में कोई झूठ है, जहाँ हमारे मन में कोई शंका है, एक दूसरे के साथ बैठकर हम शेयर करें और पेतरुस के समान पवित्र आत्मा का वरदान पाएं। और वरदान तभी पा सकते हैं जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं। तो जब मैं ये बाइबल अपने हाथों में लेती हूँ तो मुझे एक बहन की याद आती है। उस बहन ने कहा, सिस्टर मुझे पढ़ना नहीं आता, किंतु मैं बाइबल अपने हाथों में रखती हूँ। तो मैं कहती हूँ, फिर आप क्या करती हो? आपको तो पढ़ना नहीं आता है। किंतु उसने कहा, सिस्टर मुझे पढ़ना नहीं आता है, मैं बाइबल अपने साथ रखती हूँ, क्योंकि जब कोई पढ़ा लिखा मेरे सामने आता है मैं उनसे बेनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि मेरे लिए वचन पढ़ दो। वो भी वचन सुनते हैं, वो भी वचन पढ़ते हैं और मैं भी वचन सुनती हूँ। तो जब मैं उस बहन के बारे में सोच विचार कर रही थी तो मुझे प्रभु का संदेश ये था कि जब हम वचन को साथ साथ रखते हैं, हम पढ़ें या ना पढ़ें, किंतु प्रभु की शक्ति हमारे साथ साथ चलती है। तो अगर हमें प्रभु में जीवन पाना है, हमें अननियास की तरह या सफीरा की तरह या अकान की तरह नहीं बनना है, किंतु हमें प्रभु का उद्धार पाना है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपसे यही कहूँगी, वचनों को आदर करें, आध्यात्मिक बने। आध्यात्मिक बनना ये नहीं है कि हमें दिखावा करना है कि हम प्रार्थना वाले हैं, हम चर्च जाते हैं, हम कलीसिया में दान देते हैं, जैसे अननियास और सफीरा कर रहे थे। हम आज अपनी कलीसिया में आध्यात्मिक बने, नम्र बने और वचन पढ़ें।
इसी में ही हमारा उद्धार है। तो जो हमारे परिवार में इस समय हो रहा है, जो परिवार में सारे द्वार बंद हो गए हैं, तो इन वचनों के द्वारा खोले जाएंगे, क्योंकि वचन कहता है मैं क्रियाशील हूं। वचन कहता है मैं बर्फ के समान इस धरती पर, बारिश के समान इस धरती पर आता हूं। और जब मेरा वचन, प्रभु कहता है, धरती पर गिरता है, बारिश के समान गिरता है और हर मनुष्य के दिल में पड़ता है, और जब तक वो कार्य नहीं करता है वो वापस नहीं लौटता है। तो ये वचन हमें आज याद दिलाते हैं कि हमारे परिवार में प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की शक्ति सूरज के समान चमके। तो आओ हम प्रार्थना करते हैं, इस समय आपके परिवार में जो भी परेशानी है, आपके परिवार में जो इस समय लड़ाई झगड़ा है, आपके परिवार में जो झूठ के कारण जो दुख तकलीफें आ रही हैं, जहाँ बाहर आपके बच्चे हैं जो जिनको पेमेंट नहीं मिल रही है, जहाँ उनका वीज़ा नहीं लग रहा है, अगर लग गया है तो फिर भी उनमें रुकावट आ रही है, बहुत सारी मुश्किलें हैं इस समय। जहाँ आप कलीसिया के साथ सही सलामत नहीं है, जहाँ अपने पैरिश प्रीस्ट के साथ आप सही सलामत नहीं है। जैसे पेतरुस अधिकारी था, वो चर्च कलीसिया का अधिकारी था, उसने अपने अधिकार में अपनी कलीसिया को जोड़ा और कलीसिया सही सलामत चल रही थी, किंतु इस झूठ के कारण कलीसिया में भय आ गया, कलीसिया डर गई, अभी क्या होगा। तो आओ हम अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपनी कलीसिया को प्रभु के समक्ष रखें, ताकि हमारे जीवन में जो झूठ है और जिसके कारण हम अपने परिवार से और अपने पिता से दूर हो जाते हैं, आज इन वचनों को सुनने के साथ साथ हमारे परिवार में उद्धार आए, हमारे व्यक्तिगत जीवन में उद्धार आए। यही मेरी प्रार्थना है और मैं यही चाहती हूँ कि आपकी भी यही प्रार्थना हो। हालेलुया, हालेलुया। हे पिता ईश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। हे पिता ईश्वर, झूठ के कारण हम तुझसे दूर हो जाते हैं, हम संकट में पड़ जाते हैं, हमारे काम रुक जाते हैं, हमारे परिवार की जो परिस्थितियां, जो खुशी और आनंद है, वो हम खो बैठते हैं। आज हम प्रार्थना करते हैं, तेरे सामर्थ से, तेरी शक्ति से, तेरे प्रेम से, तेरे पवित्र आत्मा के वरदानों से प्रभु हमें भरपूर कर। जिस तरह तो संत पेतरुस को ज्ञान का वरदान दिया और उस ज्ञान से वो अपनी कलीसिया को चलाते रहे, उसी तरह हम भी अपने परिवार को, अपने व्यक्तिगत जीवन को, अपनी कलीसिया को चला सकें और कलीसिया में रहकर एक सुंदर जीवन व्यतीत कर सकें। हे प्रभु, हमारे घर में आओ, हमारे घर के हर एक सदस्य को छू मेरे प्रभु, खास करके इस परिवार को जिन्होंने प्रश्न पूछा है कि हम क्या करें। प्रभु, उनके घर में आज तेरा उद्धार आए, और जो भी इस समय हमारे साथ हैं उनके परिवारों में तेरा उद्धार आए। हे प्रभु, इस झूठ के शाप को हमारे घर से निकाल दे, हमारे परिवार से निकाल दे, हमारे व्यक्तिगत से निकाल दे, ताकि हम तेरे सच्चे सेवक बनकर इस कलीसिया में जी सकें। ये प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।